शाहपुर नाम के गांव में मधुकर नाम का एक लालची अमीर आदमी रहा करता था। उसने प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई तक को मार डाला था। यह बात आज तक किसी को भी पता नहीं थी। मधुकर एक दिन एक पौराणिक किताब पढ़ रहा होता है जिसमें उसे 3 जादुई सूरज के बारे में पता चलता है। वो एक गुरु माँ के पास जाकर 3 जादुई सूरज के बारे में पूछताछ करता है। तभी गुरु माँ उसे बताती हैं, ये 3 जादुई सूरज हर 300 साल बाद आते हैं और ये सुबह 7 से 8 बजे दिखाई देते हैं और इन तीनों से सोना, चांदी और पैसे प्राप्त होते हैं, लेकिन सिर्फ तिड़वा लोगों को ही। मतलब ये कि इन जादुई सूरज से प्राप्त होने वाला धन सिर्फ तिड़वा यानी 3 एक जैसे दिखने वाले बच्चे ही ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं। ये 3 जादुई सूरज 300 साल बाद अगले महीने आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है गुरु माँ, थैंक यू। लेकिन मधुकर, तुम ये सब क्यों पूछने आए हो? कुछ तो नहीं गुरु माँ, बस यूं ही। मुझे ऐसी सारी रहस्यमयी बातें जानने का दरअसल बचपन से ही बड़ा शौक है। लेकिन लोभी मधुकर की खुराफाती दिमाग में तो गलत मंसूबों की खिचड़ी पक रही थी। मैं उन 3 जादुई सूरज से प्राप्त होने वाले धन को हासिल करके ही रहूंगा और उसके लिए मुझे क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। कुछ दिनों के बाद मधुकर गांव में एक घोषणा करता है। वो जीप में सवार होकर भोपू में चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ छुपे बैठे हो तिड़वा बच्चों, तुम्हारी किस्मत चमकने की घड़ी आ गई है। तुम्हें मैं फिल्मों में रोल देने आया हूँ, तिड़वा बच्चों। तभी एक गांववासी मधुकर से कहता है, अरे ओ साहब, वो देखो उस गली में जाओ, अरे वहाँ पर विधवा सुरेखा के तिड़वा बच्चे रहते हैं। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। मधुकर सुरेखा के पास जाता है। आप बिल्कुल चिंता मत करो सुरेखा जी, अरे मैं आपके तीनों बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये वहाँ जाकर फिल्म की शूटिंग करेंगे और बस स्टार बन जाएंगे। ठीक है भाई साहब, मैं तो धन्य हो गई। मेरे तीनों बेटों की तो किस्मत सच में चमक गई। मधुकर उन तिड़वा लड़कों को लेकर अपने बंगले में जाता है। जहां पर पहुंचकर तीनों लड़के बोलते हैं, अंकल, आपने तो कहा था कि आप शूटिंग के लिए ले जा रहे हैं कुछ दिन के लिए। हाँ अंकल, ये हम कहाँ आ गए फिर? बेटा, हम पहले कुछ दिन यहीं पर शूटिंग करेंगे और फिर विदेश जाएंगे। अभी जाओ, तुम तीनों भोजन करो। तीनों लड़के वहां से चले जाते हैं। तभी मधुकर खुद से बोलता है, अब बस वो 3 जादुई सूरज वाली सुबह आ जाए और मैं इन तीनों से धन लेकर इन्हें मार डालूंगा और यहाँ से विदेश चला जाऊंगा। ये 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा मैं। ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ए ए ए ए ए ए ए ए। आखिर वो सुबह आ ही जाती है जिसका मधुकर को बेसब्री से इंतजार था। वो 3 जादुई सूरज जब उगते हैं तभी मधुकर उन तीनों को आंगन में खड़ा कर देता है। चलो बच्चों, तो आज के सीन में जो डायलॉग बोलना है वो है, हे 3 जादुई सूरज, हमें धन दे दो। चलो ऊपर सूरज को देखकर बोलो। लेकिन अंकल, ये तो सच में 3 सूरज हैं। अरे नहीं, मैंने शूटिंग के लिए सेटअप किया है। तुम जल्दी से डायलॉग बोलो ना यार। हे 3 जादुई सूरज, हमें धन दे दो। उन तीनों को इतना कहते ही तीनों जादुई सूरज से सोना, चांदी और पैसे बरसने लगते हैं जो सीधे आकर तीनों बच्चों के हाथों में गिरते हैं। और जैसे ही मधुकर उन पैसों को छूता है तभी अचानक से मधुकर एक पत्थर बन जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझे? गुरु माँ वहां पर आकर कहती हैं, मुझे लगा ही था कि तुम इसी कारण मुझे 3 जादुई सूरज के बारे में पूछने आए थे। अब भुगतो इसकी सजा, क्योंकि तुमने अपने मन में लालच लाकर पाप किया है।
नहीं। तिड़वा बच्चे उस धन से गरीबों की मदद करते हैं और खुद भी पढ़ने के लिए शहर जाते हैं। बर्गर व्हीकल। रहीमपुर नाम का एक गांव था जिसमें गज्जू नामक एक गैरेज मैकेनिक था। वो व्हीकल्स को रिपेयर भी करता और उनका निर्माण भी करता। ऐसा माना जाता कि वो ऐसे व्हीकल्स बनाता जिनमें मैजिकल पावर्स भी होती, लेकिन उसके लिए मोटी रकम देनी पड़ती थी। उसी गांव में दो लालची चोर एक दिन आपस में बतियाते रहते हैं। अरे भाया, वो गज्जू पता नहीं कौन से युग का आदमी है। सुना है उसके हाथों में तिलस्मी रेखाएं हैं जिनसे वो जिस भी चीज का निर्माण करता है वो जादुई हो जाती है। हाँ भैया, और तो और उसका जादू सिर्फ चीजों के बनाने तक ही सीमित है। वो अपने जादू से और कोई चमत्कार नहीं कर सकता, इसीलिए तो वो लोगों से ढेर सारे पैसे लेकर व्हीकल्स बनाने का ऑर्डर लेता है। अब तो हम उसकी कोई व्हीकल चुरा भी नहीं सकते। दिन के 24 घंटे उसके दुकान पर ग्राहक आते जाते रहते हैं। जो भी हो, अपन को एक ना एक व्हीकल तो चोरी करना ही है और उससे अपन माला माल भी हो जाएंगे। उसी गांव में मोटू राम नामक एक मोटा आदमी रहता था जो बहुत अमीर था और वो दिन भर हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाते ही रहता था। उसके यहाँ काम करने वाले नौकर भी उसके इस बर्ताव से परेशान हो चुके थे। और 10 प्लेट समोसे और 12 सैंडविच ला दो। अरे यार, ये मोटा कितना ठूसेगा। और सच में राक्षस है, राक्षस। मोटू राम के घर में सब कुछ खाद्य पदार्थ जैसे ही था, जैसे घर का हुलिया, चॉकलेट जैसा सोफा, सैंडविच जैसे कमरे, केक जैसा बेड और भी बहुत कुछ। ऐसा लगता है जैसे किसी खाने से बनी दुनिया में आए हैं हम। मोटू राम को गज्जू के बारे में पता चलता है और वो सोचता है, अरे वाह, चाहे लाख रुपए लग जाए, मैं तो उस मैकेनिक से ही अपनी मन पसंद गाड़ी बनवाऊंगा। मोटू राम गज्जू के पास जाता है और उससे बोलता है, ओए गज्जू, सुन, मुझे एक बर्गर का व्हीकल बना कर दे। मैं खाने का बड़ा ही शौकीन हूँ। मुझे अपने आसपास खाने के पदार्थ से बनी चीजें बहुत पसंद है। ठीक है सेठ, लगभग 5 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि मैं आपकी बर्गर व्हीकल में ऐसी शक्तियों को डालूंगा जिनसे वो बर्गर कभी खत्म नहीं होगा और आप उसे अनगिनत रूप से खा सकेंगे। ना बारिश से भीगेगा और ना धूल मिट्टी से खराब होगा। मस्त पहिए और हैंडल से आप उससे सैर कर सकते हो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी डील है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। वैसे भी तुम्हारे यहाँ सारे अमीर लोग ही आते हैं। आई नो, तुम्हारे चार्जेस से भी बखूबी वाकिफ हूँ मैं। मोटू राम गज्जू को 5 लाख रुपए दे देता है और गज्जू उसके लिए एक बेकरी में जाकर अपने दोस्त किशन से एक विशाल बर्गर बनवाता है। पाइप से हवा मार मार कर किशन उस बर्गर को विशाल रूप दे देता है और फिर गज्जू उस पे हैंडल्स और व्हीकल्स लगाकर एक व्हीकल का रूप दे देता है और मोटू राम को बेच देता है। ला ला, फाइनली मेरा ड्रीम व्हीकल, बर्गर व्हीकल तैयार है। चलो, अब मैं रोजाना इस पे ही सवार होकर घूमा करूंगा। मोटू राम अब रोजाना उस बर्गर व्हीकल पर सवार होकर ही घूमता। वो उसे हर जगह चलाता और गांव में सभी उसे देखकर हैरान और दंग रह जाते। वो दोनों चोरों को ये बात पता चल जाती है कि गज्जू ने मोटू राम को बर्गर व्हीकल बनाकर दिया है। तो वो दोनों मोटू राम के बंगले के बाहर जाते हैं, जहां गार्डन एरिया में बर्गर व्हीकल को पार्क किया जाता है। चल, बड़ा ही सुहाना और सुनहरा मौका है, इसे हर हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देना है। हाँ, इस व्हीकल से हम लखपति और करोड़पति बन सकते हैं, मुझे पता है। दोनों चोर उस बर्गर व्हीकल को चुराने जाते हैं, तभी उसे छूते ही दोनों को गरम चटका लगता है और करंट लगकर दोनों ही वहीं पे चक्कर खाकर गिर जाते हैं और फिर मोटू उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है।